क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें 15 मेन और 25 वुमेन कैन रीप फील्ड इन 22 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? 15 मेन हो या फिर 25 वुमेन हो, दोनों बराबर ही हैं, तभी तो 22 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 15 मेन इज इक्वल टू 25 वुमेन। तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या जाएगा ये? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो हो गया 5/3। ये मेन और वुमेन की रेशियो निकल के आ गया हमारे पास। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास 15 मेन है, पूछा है 15 मेन या फिर 25 वुमेन, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं इधर 15 मेन ले रहा हूँ। 15 मेन कैन रीप अ फील्ड इन 22 डेज। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क जब हो गया तो इसके आगे क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज 9 मेन, 9 मेन एंड 18 वुमेन कैन रीप इट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितने डेज में? तो डेज हमने इधर लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम एम का रेशियो पुट कर देंगे, और जहाँ पे डब्ल्यू है, मतलब जहाँ वुमेन है, वहाँ वुमेन का रेशियो पुट कर देंगे। तो मेन का रेशियो तो कितना है? 5। तो 15 इंटू 5 इंटू 22 इज इक्वल टू 9m। 9 इंटू 5 प्लस 18 इंटू वुमेन का रेशियो क्या है? 3 इंटू डी। ये कितना हो गया? ये इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको ऐसे लिखते हैं, 75 इंटू 22 इज इक्वल टू 9 5 जा 45 और ये 54 इंटू डी। मैं बहुत स्टेप वाइज कर रहा हूँ, स्किप करना ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 22 इज इक्वल टू 45 और 54 कितना हो गया? ये हो गया 99 इंटू डी। ये कितने से जाएगा? 11 2 जा 22, 11 9 जा, ठीक है। तो कितना हो गया? डी इज इक्वल टू, अगर हम मानते हैं कि डी इस साइड है, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 75 इंटू 2, ये हो गया 150/9, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा भी आंसर फ्रैक्शंस में आया नहीं है, तो हमें इसे और फर्दर ब्रेक करते हैं। तो डी इज इक्वल टू 9 1 जा 9, बचा कितना? 6, 9 6 जा 54, और इसके बाद बच्चा कितना है? 6/9। तो ये 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो कितने दिन हो गए? ये हो गया 16 से 2/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया।